यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 31 दिसंबर दिन शुक्रवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो विषय है वह पाया जाता है यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 5वां पद। यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 5वां पद। वचन इस प्रकार से कहता है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस पूरे वर्ष हमें और आपको बचाते हुए इस वर्ष के आखिरी दिन या फिर कुछ ही लम्हों में हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे वहां तक लेके आया। और अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो ये परमेश्वर की असीम कृपा है, ये उसकी भलाई है, उसकी करुणा है जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में दिया है कि हम इस वर्ष के आखिरी दिन और आखिरी समय में आ चुके हैं। कुछ पलों के बाद हम एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। और सच्चाई तो ये है मित्रों कि दिन वही रहेंगे, वस्त्र वही रहेंगे, घर वही रहेगा, परिवार वही रहेगा, बस कैलेंडर या फिर तिथियां बदल जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ आज परमेश्वर का वचन हमको और आपको याद दिलाना चाहता है कि ये नया आने वाला वर्ष हमारे लिए आशीषों का वर्ष होने पाए, आश्चर्य कर्म का वर्ष होने पाए। और चूंकि अगर हम ये चाहते हैं कि ये आश्चर्य कर्म का वर्ष हो, ये आशीषों का वर्ष हो, तो आज हमें और आपको इससे पहले कि हम नए वर्ष में प्रवेश करें, हमें और आपको पवित्र करना है, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। उस समय जो यहोशू ने ये वचन बोला कि यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 5वां पद, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। ये परमेश्वर हमारे मध्य में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है, उसके चमत्कारों की जरूरत है। इससे पहले कि यहोशू लोगों को लेके कनान देश में प्रवेश करे, कनान देश में जाने से पहले एक नदी पड़ती थी जहाँ पे एक चमत्कार की जरूरत थी। वो नदी उस समय इतनी उग्र हो चुकी थी, अशांत जल था, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, उसने पूरी तहस नहस मचा दिया था। और इतनी बड़ी शक्ति नदी की जो प्रबल थी सारी चीजों के ऊपर, उसके बाद में यहोशू कहता है कि हमें अपने आप को पवित्र करना है। इसराइलियों, अगर तुम्हें कनान में जाना है तो अपने आप को पवित्र करो। अपने बच्चों से बोलो अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब अपने आप को पवित्र करते हैं तो वो चमत्कार करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें और आपको पता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उस जल को रोका और सुरक्षित रूप से पूरे इसराइलियों की सेना को उसने यरदन नदी से उस पार निकाला। और इसलिए तो दाऊद शायद कहता है भजन संगीत 114 के 5 और 6 पद में कि हे समुद्र तू क्या हुआ कि तू भागा, और हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बहने लगी। हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों की नाई, और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम बकरियों के बच्चों की नाई उछलने लगी। कल्पना करें कि किस प्रकार से यरदन नदी की प्रतिक्रिया होगी। लेकिन हमें और आपको ये जानना है इससे पहले कि हम नए वर्ष से प्रवेश करें, हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर यहोवा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में इस नए वर्ष में चमत्कार करे, एक चमत्कारी समय लेके आए, जबकि परिस्थितियां बहुत ही विपरीत होती जा रही है। दिन प्रतिदिन जो हमारा देश है, जो पूरी दुनिया है, वो अलग अलग महामारियों से घिरा पड़ा है, परेशानियों से घिरा पड़ा है, दिक्कतों से घिरा पड़ा है। लेकिन इसके बीच अगर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा चमत्कार करे, हमारा यहोवा इस आने वाले वर्ष में हमारे लिए मार्ग खोले, तो आइए आज इस वर्ष के आखिरी दिन में हम अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें और उसकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को इस नए वर्ष में पवित्रता के साथ बिताने की संकल्प करें। और जिससे परमेश्वर हमें आने वाले वर्ष में, चाहे वो यरदन की लहरें हो, नदियां हो, तूफान हो, उन सब में वो बड़ा आश्चर्य कर्म करके हमें और आपको उससे बाहर निकालेगा। आज के मनन के लिए भजन संगीत 136 उसका 4 पद, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।